वेलकम स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस जो दी गई है वो ब्रिटिश टाइम ग्रेट ब्रिटेन पीरियड के अंदर ग्रेट ब्रिटेन पीरियड के 1890 से 1955 के बीच में दी गई थी। 1890 से 1955 के बीच की स्टडी के बेसिस पे दी गई थी। 1890 से 1955 के जो ग्रेट ब्रिटेन के डेटा को लेकर, उनके पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर, एक स्टडी को लेकर वहाँ के एक हाइपोथेसिस बनाई गई है जो वाइसमैन और पिकॉक के द्वारा दी गई है। अब ये वाइसमैन और ये पिकॉक जो है ये कौन है? वाइसमैन पिकॉक जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये जैक वाइसमैन और पिकॉक के नाम से जाने गए थे, ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने स्टडी ऑफ ग्रोथ और पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा इन्होंने एक अपनी थ्योरी, एक हाइपोथेसिस बनाई जिसको पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्टडी करा पब्लिक एक्सपेंडिचर एट ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1890 टू 1955 के पीरियड में इन्होंने वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस उस डेटा के बेसिस पे बनाया है। अब वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस क्या कहता है? सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेता है। वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस जो बनाई गई है वो किसकी स्टडी है? वो इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर एट ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड 1890 से 1955 के बीच में जो इन्होंने बताया है उसके बेसिस पे ये थ्योरी है। वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, तो ये लॉ क्या कहता है इनका? पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस क्या कहती है? पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस जो कहती है उनका फोकस है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर बताना। तो इन्होंने इस लॉ के अंदर क्या रखा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बेसिकली एक स्मूथ और कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रहता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार अगर देखा जाए तो एक स्टेप को लेकर यहाँ पे चलता है। जैसे कि वैगनर लॉ बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाती है वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना चाहिए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करके पब्लिक का डेवलपमेंट करना चाहिए, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। उसी थ्योरी का लेकर ये एक्सटेंड करके इन्होंने बताया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को स्टेप के बेसिस पे धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार नहीं बढ़ सकता क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जो होते हैं, पब्लिक से आने वाला जो रेवेन्यू होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी स्टेप वाइज ही आता है, टाइमली आता है। तो गवर्नमेंट भी टाइमली पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है। तो इन्होंने इस चीज़ के अंदर एक पैटर्न को समझाया है। वैगनर के लॉ के सपोर्टिव एलिमेंट में ये हाइपोथेसिस बनी है, और इस हाइपोथेसिस के अंदर इन्होंने ये बताया कि एक ट्रेंड नहीं होता, एक कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं होता, बल्कि एक जर्क या फिर एक स्टेप में पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है जो कि इन्होंने 1890 से 1955 के ब्रिटिश डेटा को बेसिस पे इन्होंने इस लॉ को बनाया है। तो पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस का फोकस क्या? पैटर्न को समझाना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो या अथॉरिटी या स्टेट जो एक्सपेंडिचर करती है वो एक स्मूथ और कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्टेप वाइज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, वो भी एक स्टेप वाइज एक लोगों से अलग अलग वेव से आते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आते हैं। तो ये भी एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट धीरे धीरे करती है। अब इसमें इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस के 3 डिफरेंट कंसेप्ट दिए हैं: डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट को समझने से पहले एक बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जब वॉर की कंडीशन में एक्सपेंडिचर करती है तो ये हो सकता है कि वॉर की कंडीशन में तेज़ी से पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, बट वॉर की कंडीशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करा गया है वो पब्लिक ग्रोथ में काम में नहीं आता है, उसका एक इम्पैक्ट पब्लिक ग्रोथ में नहीं पड़ता है। बल्कि वॉर की कंडीशन में पब्लिक ग्रोथ के बजाय वॉर की कंडीशन में जो नुकसान हुआ है उससे फ्री होने के लिए या नुकसान से बचने के लिए या लॉस को कम करने के लिए या लॉस की रिकवरी के लिए यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ में भी देखा गया है कि वॉर की सिचुएशन में, जैसा कि हमने वैगनर लॉ के एक्सेप्शन में पढ़ा था कि वॉर की सिचुएशन को इग्नोर करता है, वॉर की सिचुएशन को भी इन्वॉल्व यहाँ पे देखा गया है, और उसके इफेक्ट को बताया गया कि वॉर की सिचुएशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर तेज़ी से होता है, बट उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे ग्रोथ पे नहीं पड़ता है।
तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर 3 वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस ने 3 डिफरेंट कंसेप्ट दिए है उस चीज़ को समझाने के लिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे स्टेप वाइज होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फिर सेकंड इंस्पेक्शन इफेक्ट और थर्ड इन्होंने कंसंट्रेशन इफेक्ट की बात करी है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट जब भी तेज़ी से टैक्स बढ़ाती है, कब बढ़ाती है, जब रेवेन्यू बढ़ता है। रेवेन्यू बढ़ता है तो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है कि पहले लो टैक्सेस एक्सपेंडिचर होता था लोगों का, अब हाई टैक्स एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लो टैक्स से हाई टैक्स पे रिप्लेस करने के बाद लो एक्सपेंडिचर से हाई एक्सपेंडिचर पे रिप्लेस करती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये ज़्यादातर देखा गया है वॉर के टाइम के बाद होती है, क्योंकि वॉर के टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का, या ऐसी कंडीशन जहाँ पे रिसेशन आ गया तो उस समय बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट बाद में धीरे धीरे टैक्सेस के रेट्स को इंक्रीज़ करती है जिससे रेवेन्यू कलेक्ट हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा गवर्नमेंट कर सके। सो व्हेन द सोशल डिस्टर्बेंसेस अकर्स द गवर्नमेंट raises taxes to increase revenue and increase public expenditure to meet the social disturbances। ये सोशल डिस्टर्बेंस उस समय होता है, बट ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बाद में हायर टैक्स एक्सपेंडिचर को भी लेवल के बढ़ा देता है। और जब एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खर्चा एक्सपेंडिचर हाई करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए। तो एक डिस्टर्बेंस बाद में एंड हो जाता है और लोग जो होते हैं उसको टॉलरेट कर लेते हैं। टॉलरेट यानी कि जो हाई टैक्स देना, मतलब देने को अपना लेते हैं, हाई टैक्स इजीली सपोर्ट कर लेते हैं हाई लेवल ऑफ टैक्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो हाई टैक्स भी देना लोगों को आसान लगता है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाती है, सपोर्ट करती है, तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट काम कर रही है, तो हाई टैक्स देने में भी लोग यहाँ पे हैवी टैक्स बर्डन को यहाँ पे कैपेबल हो जाते हैं बियर करने में। तो इजीली गवर्नमेंट कैपेबल बना देती लोगों को हैवियर टैक्स बर्डन जो पहले था उससे ज़्यादा यहाँ पे बियर करने में, और नए लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट और पब्लिक रेवेन्यू को स्टेबलाइज करती है। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यानी कि वाइसमैन पिकॉक क्या कहना चाहता है कि एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंट्री में आता है कुछ कंडीशन की द्वारा, जैसे वॉर हो गई या कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुराना हो जाता है, या फिर एक एपिडेमिक सिचुएशन के बाद, या फिर एक बेसिकली अगर देखा जाए तो रिसेशन के पीरियड के बाद एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखा गया है। इसमें क्या होता है, प्राइस टैक्स की जो हाई रेट है और पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो दोनों स्टेबल करते हैं, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, कैपेबल करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस के द्वारा समझाया गया है। इसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के नाम से जाना गया है। बट आर सून डिस्टेबलाइज बाय अनदर न्यू डिस्टर्बेंसेस विच कॉसेस अनदर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये बार बार होता है, फिर बाद में न्यू डिस्टर्बेंस आता है टाइम के चेंज होने के बाद, या पॉलिसीज़ चेंज होने के बाद, या फिर कुछ चीज़ आउटडेट होने के बाद कंट्री में, तो वहाँ पे वापस से ये इफ़ेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो कंट्री में कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार टाइम के साथ ये आता है। इस चीज़ को हाइपोथेसिस के अंदर बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक कंटिन्यूटी नेचर का माना गया है, जिसमें टैक्स की रेट बढ़ती भी है, फिर एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, फिर टैक्स की रेट बढ़ती है, बाद में फिर एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, और ये चीज़ चलती रहती है लगातार। तो इसी के बाद इन्होंने एक चीज़ बताई है, इंस्पेक्शन इफेक्ट। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट जब फिस्कल ऑपरेशन करती है, नए नए डिस्टर्बेंसेस लेकर आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाती है, नए नए फंक्शंस आते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो अर्लियर चीज़ें होती है वो नेगलेक्ट करके आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो गवर्नमेंट के वर्क को देख के, या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंशन जो थ्योरी को देख के, या गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के लोग हैवियर टैक्स बर्डन को टॉलरेट कर लेता है। और इस टॉलरेंस को हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट कहते हैं, कि जो हैवियर टैक्स देने का जो हैबिट है वो गवर्नमेंट लोगों में डाल देती है और नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, जिससे लोगों को लगता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और जो पुराना जो था कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कंट्री की जो पुरानी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, वो वहाँ से आगे कंट्री धीरे धीरे बढ़ती है। तो इंस्पेक्शन इफेक्ट के ऊपर इन्होंने बताया है, इन दिस गवर्नमेंट एक्सपेंड इज फिस्कल ऑपरेशन यानी कि फाइनेंशियल ऑपरेशन, पार्टली ड्यू टू डिस्टर्बेंस एंड पार्टली टू एक्सपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टेक अप न्यू फंक्शन। धीरे धीरे नए फंक्शन की तरफ आती है और अर्लियर जो पहले पुराना नेगलेक्ट करते थे उसको अडॉप्ट करना चालू कर देती है।
और इसी से इंस्पेक्शन इफ़ेक्ट। ये कब होता है? जब टैक्सेस ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आता है, जब रेवेन्यू ज़्यादा आता है, तब ये चीज़ें होती है। जब टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है लोगों से, तो ये चीज़ें बढ़ती है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट। लास्ट में इन्होंने कंसंट्रेशन इफेक्ट के अंदर बता रखा है कि एक टेंडेंसी गवर्नमेंट की फिर कंसंट्रेट होती है कि जब पहले डिस्प्लेसमेंट होता है, देन इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन इफेक्ट के बाद गवर्नमेंट इकोनॉमी एक्टिविटी पे प्रॉपर कंसंट्रेशन करती है। इसी को कंसंट्रेशन इफेक्ट कहा गया है। जब ये तेज़ी से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है पब्लिक रेवेन्यू के साथ साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो तेज़ हो जाती है, और लोकल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बर्डन था वो ख़त्म हो जाता है उनका, और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे काम करती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे कम हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तेज़ी से काम करने लग जाती है। सो व्हेन इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू ग्रो एट फास्टर रेट दैन डैट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, उनको पता रहता है कि रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा एक ऑब्लिगेशन बन जाता है एज ए गवर्नमेंट कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हम ज़्यादा करें। तो इस थ्योरी को इन्होंने 3 इफ़ेक्ट में बताया, एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड इंस्पेक्शन एंड थर्ड कंसंट्रेशन इफेक्ट। और इस थ्योरी में इन्होंने मेन जो थ्योरी दी है वो ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके से स्टेप वाइज या जर्क में बढ़ता रहता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है, फिर उसको लोगों की आदत बनाती है, हैबिट डालती है लोगों को टैक्स पे करने की, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है, रेवेन्यू भी बढ़ाती है, और फिर दैन बाद में वो उसका कंसंट्रेशन पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ पे बन जाता है। तो ये पूरे स्टेप्स को इन्होंने क्या कहा है? हाइपोथेसिस, वाइजमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस दी गई है, जो 1890 से 1955 के ग्रेट ब्रिटेन डेटा के ऊपर आधारित है, उनके बेसिस पे बना हुआ है। थैंक यू।